शकुनी की संज्ञा दे रही हैं प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को संज्ञा दे रही हैं दुशासन की। आप सुनिए एक बार ममता बनर्जी को भी। दुशासन बाबू एसचेन शकुनी मामार चेला। चुनाव प्रचार में नेताओं के बोल किस कदर बिगड़ेंगे ये अभी से नजर आने लगा है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे कलकत्ता में और उन्होंने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकार वार्ता। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब भी दिया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी यानी कि दीदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दीदी। और दीदी अब की बार चुनाव में सुनने को मिलेगा या नहीं, ये जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो सामने आएगा। लेकिन आप इतना जरूर मान लीजिए कि मई तक जो चुनाव होना है, क्योंकि ड्यू डेट मई की है, मई में वहाँ पर विधानसभा का गठन होना है, तो इस लिहाज से फरवरी मार्च में वहाँ चुनाव की तैयारी हो जाएगी। वो चुनाव के अंदर चुनाव प्रचार कितना जहरीला रहने वाला है, चुनाव प्रचार में नेताओं के बोल किस कदर बिगड़ेंगे, ये अभी से नजर आने लगा है। मसलन आज अमित शाह जब थे पश्चिम बंगाल के अंदर, तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के अंदर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहाँ से कोलकाता से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घुसपैठ पर बड़ा निशाना कसा। घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मुद्दा है। चुनाव कहीं भी हो रहे हो, बीजेपी वहाँ कहती है कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ, हालांकि आज तक ये प्रूव नहीं कर पाए कि कितनी घुसपैठ हुई, कितने लोग आए आज तक, कितने लोगों को बाहर किया गया, क्या सारे बांग्लादेशी थे या और भी थे। लेकिन चुनाव में मुद्दा जरूर बनता है। अमित शाह कह रहे थे, बांग्लादेशियों की बात कर रहे थे, तो उसका जवाब दिया ममता बनर्जी ने। पहले आप अमित शाह की बात सुनिए, जो वो कह रहे थे कि किस प्रकार से घुसपैठ हो रही है पश्चिम बंगाल में। सुनिए आप। मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है। अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही
यहाँ की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी। तो अमित शाह जी जब कह रहे थे उसका जवाब ममता दीदी ने दिया। ममता बनर्जी कह रही हैं और तंज कस रही हैं, बड़ा गंभीर कह रही हैं कि पहलगांव में भी हमारी सरकार थी क्या, क्योंकि घुसपैठ तो वहां भी हुई। आप सुनिए ममता बनर्जी को भी। বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা, বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু। तो ममता दीदी ने जवाब दे दिया अमित शाह जी को। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था कि चुनाव के दौरान जो अंदाज होंगे बड़े अलग होंगे। इधर बाकायदा बिल्कुल बराबर अमित शाह हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हो, वो ममता बनर्जी और उनकी सरकार को हर प्रकार से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और बोल जब बोलेंगे तो कई बार तोल मोल के नहीं बोला जाएगा, विवादित भी हो जाएंगे। और उनके जवाब में ममता जी भी कम नहीं है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को जो संज्ञा दे रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि चुनाव बड़ा जहरीला होगा। शकुनी की संज्ञा दे रही हैं प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को संज्ञा दे रही हैं दुशासन की। आप सुनिए एक बार ममता बनर्जी को भी। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় তারা ভোটার। तो ये चुनावी अभी तो सभाएं शुरू होंगी, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से ये बोल बेबोल हो रहे हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं। दरअसल अगर देखें तो सियासत के अंदर इस समय आप कहें तो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का है, शब्दों की मर्यादा को लांघ तो खूब रहा है। तू तड़ाक की भाषा से ले करके और एक दूसरे पर निजी आक्षेप सब चलते हैं। पूरी तरह से अगर आप कहें तो चुनावी सभाओं में चीरहरण किया जाता है राजनीतिक दलों का एक दूसरे के प्रति। आप किसी भी नेता की भाषा को देख लें, आपको हर नेता की भाषा में कहीं ना कुछ दिखने को सुनने को मिल जाएगा। अब जब पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो यहाँ तो नज़रें वैसे भी ज़्यादा हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि येन केन प्रकरण कैसे ही बंगाल की ज़मीन पर भगवा फहराया जाए, यानी कि बीजेपी का शासन हो, कमल खिले। और इधर ममता बनर्जी हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से लेफ्ट से राज छीना था और वो अपनी सत्ता को आगे काबिज रखने के लिए सब कुछ करेंगी। आपको ध्यान होगा पिछला चुनाव 2022 का भी, उस चुनाव में भी किस प्रकार से बोल बेबोल हुए थे और इस चुनाव में क्या क्या रंग आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये केवल शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको क्या लगता है कितना गिरेगा भाषा का स्तर चुनाव में पश्चिम बंगाल के दौरान? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।